गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है कि किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसमें एक पावर होती है करंट को रोकने की, और इसी पावर को कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये एबिलिटी भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है। So the property of a conductor due to which it opposes the current flowing through it is called resistance। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मैटर है, वो उसमें से जब हम करंट को पास करवाते हैं वोल्टेज लगा के, तो वो करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कुछ मटेरियल हैं वो करंट को कम अपोज करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ बिल्कुल ही अपने में से करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मटेरियल की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारे पास करंट को बहुत कम रोकते हैं, बहुत कम अपोज करते हैं, उनको बोलते हैं हम जनरली कंडक्टर्स। ठीक है, जो थोड़ा कम रोकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। जो बहुत ज़्यादा रोकते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो गुड कंडक्टर में हमारे पास जो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज सिल्वर। उसके बाद हमारे पास नंबर आ जाता है कॉपर का, फिर आयरन आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और फिर इंसुलेटर्स में हमारे पास जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ये लेदर, ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं? इंसुलेटर्स में। इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। ठीक है, दूसरा हमने देखना है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हमारे पास कंडक्टर की जितनी लेंथ ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की उतनी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट फैक्टर क्या रहेगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी। और सेकंड है एरिया। जो रेजिस्टेंस है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। मीन्स कंडक्टर जो है वो जितना मोटा होगा, उसकी हम थिकनेस को जितना ज़्यादा करेंगे, उतना हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती जाएगी। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी वायर है, उसकी थिकनेस इतनी सी होगी, ये रिफल की थिकनेस जितनी, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। अगर इसकी थिकनेस इतनी रहेगी और दूसरा कोई कंडक्टर है, उसकी जो थिकनेस है वो इस स्केच के इक्वल है। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज़्यादा है, इसका कम है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, उसकी रेजिस्टेंस कम और इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, चाहे मटेरियल सेम रहे, अगर मैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है। और इसको अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है जी, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज़ कॉल्ड रो, L अपॉन A। हियर रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। एक तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है इसके भी, दूसरा लेंथ और तीसरा एरिया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का मेन फार्मूला है, रो L अपॉन A। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में या इंसुलेटर में क्यों होती है, हमने ये चेक करना है। देखो बेटा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टर यहाँ बनाता हूँ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये मैंने मोटा सा एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर बना लिया। ठीक है, क्लियर है जी। और इसको हमने अटैच कर लिया किसी भी पोटेंशियल के साथ, बैटरी के साथ। ठीक है, ये मैंने बैटरी इसको इसके साथ अटैच कर दी। अब बैटरी ने क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे गोल गोल घुमाना है। ठीक है, सर्किट में कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना है। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। ठीक है,
ये नेगेटिव, और ये इधर को मूव करेगा, ठीक है। अगले इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे इस साइड को मूव करेंगे। क्लियर है जी, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में दे विल मूव। क्लियर है जी। क्यों इस डायरेक्शन में मूव करेंगे? बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस एंड एंड नेगेटिव टर्मिनल दिस एंड। तो पॉजिटिव है जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और मैंने आपको पहले ही बताया था बाय कन्वेंशन जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए माना जाता है, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है जी, ये मेरे पास पोटेंशियल। देखो बेटा, अब क्या होता है जब हम पोटेंशियल लगाते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, अब कंडक्टर में तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ये इसके साथ, ये फर्दर, ये इधर इधर, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी टकरा सकता है, ठीक है। तो टकराते टकराते ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो इन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को चलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को चलने में प्रॉब्लम आएगी तो उनका मोशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और अगर उनका मोशन स्लो डाउन हो जाता है तो करंट की डेफिनेशन को देखें, अगर करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, और रेट ऑफ फ्लो डिक्रीज़ करने का मीनिंग क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस आ गई है, फ्लो डिक्रीज़ हो गया है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कॉज क्या हुआ, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक चीज़ और, कोलिजन की वजह से एक तरह से फ्रिक्शन भी क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या होता है, हीट भी जनरेट हो सकती है, और जो आपका कंडक्टर है वो हीट अप, गर्म हो सकता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, आप मोबाइल का चार्जर है उसको लगा रहने दो, और जब हम उसको स्विच ऑफ करते हैं कुछ देर बाद तो वो थोड़ा हीट अप होता है, गर्म होता है, ठीक है। वो जो हीट है वो इसी कारण आती है। ऐसे ही जो हमारे पास हीटिंग एलिमेंट्स हैं, सभी में जो रेजिस्टेंस के कारण ही हीटिंग आती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल है, गीज़र, ये इस सभी में जो हीट हम यूज़ करते हैं, हीट इसमें प्रोड्यूस की जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। थैंक यू।